नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग हैं गोमती नगर के टी.डी. गर्ल्स इंटर कॉलेज में, जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे वीमेन एक्सेलेंस अवार्ड 2021 मनाया जा रहा है। आइए चलते हैं यहाँ के पदाधिकारियों से बात करते हैं और जिनको इस अवार्ड सम्मानित करा गया है उनसे भी हम बात करते हैं। आप लोगों की तालियां जिस तरीके से समय समय पर अतिथियों के दिल से आभार व्यक्त करते हैं। को तालियों के बारे में एक खास बात भी बताएंगे। खरे जी, इनका यहाँ पर सम्मान हो रहा है विमेन्स एक्सीलेंस अवार्ड के अंतर्गत के कामों को एक साथ संभाल कर चलने वाली सीमा गुप्ता जी। और एक खास बात सूचना भी है, बिल्कुल मैम। जनहित संस्थान के कार्यक्रम। मैम, आज जो आपको अवार्ड सम्मानित करा गया उसके बारे में बताइए। जी, दरअसल जैसा कि आप जानती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जब भी आता है तो लोग इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। देखा जाए तो ये जो दिवस होते हैं, बात ये नहीं है कि साल में एक बार बनाकर आप किसी दिवस को नाम देकर महिलाओं का सच में सम्मान कर सकते हैं या उन्हें सशक्त कर सकते हैं, पर फिर भी जैसे बहुत सारे दिवस होते हैं, अगर आपने देखा हो कि हमारा हर दिवस अगर आप ढूंढने पर जाएंगे किसी ना किसी प्रयोजन के लिए उसको मनाया जाता है। तो यही एक रूप है महिला दिवस भी, जिस दिन आप एक बार कहते हैं कि पूरे ध्यान के साथ, मनन के साथ चिंतन करते हैं, महिलाओं के बारे में सोचते हैं और एक विचार और एक मंथन होता है कि कैसे महिलाओं को हम सही दिशा दे सकते हैं और उन्हें कैसे समाज में और ऊपर उठाकर सही मायनों में सशक्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं एक छोटे सा आपको उदाहरण दूं, यही कहना चाहूँगी कि जब भी अगर राजनीति में भी कोई भी सीट अगर महिलाओं के लिए आरक्षित भी हो जाती है तो आप पाएंगी कि उस सीट पर भी उन्हीं लोगों का प्रभुत्व होता है, उन्हीं के परिवार का प्रभुत्व होता है जो उस जगह पर होते हैं। उन्हीं के घर की महिलाएं, उन्हीं के घर की स्त्रियां आगे निकल कर आती हैं, मगर वो स्त्रियां आगे नहीं आ पाती उन जगहों पर पे भी जो एक्चुअली डिजर्व करती हैं, जो अपने लेवल पर बनी हैं। जिस दिन हम इस प्रकार का परिवर्तन समाज में ला पाएंगे, इस प्रकार के दिवस निश्चित ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्योंकि सरकार महिला सशक्तिकरण की बात तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी देख रहे होंगे बलात्कार के आंकड़े, महिला शोषण के आंकड़े दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे। तो महिला दिवस मनाने सिर्फ महिलाओं का सम्मान नहीं होता, इसके बारे में क्या कहें? बहुत आपने सार्थक बात कही। देखिए, एक योजना अपनी जगह है कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, पर अगर इस स्लोगन के आप गहराई में जाएंगी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन मुझे लगता है सार्थक इसलिए नहीं हो सकता है कि क्योंकि आप इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं कि जब बेटी पढ़ जाएगी तो उसके साथ गलत कार्य नहीं होंगे, उसके साथ कुछ ऐसा नहीं होगा जो समाज में नहीं होना चाहिए, एक सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए। भ्रूण हत्या क्यों होती है? आप बेटी बचाने वाला स्लोगन क्यों लेकर आए हैं? भ्रूण हत्या इसलिए हो रही है क्योंकि समाज में जो असुरक्षा की भावना है स्त्रियों के प्रति, उस वजह से नहीं चाहते लोग कि उनके घर में बेटी हो, उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें बेटियों से प्यार नहीं है, सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सबसे पहले लड़कियों को, महिलाओं को सुरक्षित करना होगा। समाज की जो एक वातावरण है, समाज की जो नैतिक पतन हो रहा है, उसे रोकना होगा। जब तक आप सोच ये नहीं बदल पाएंगे, आप चाहे बेटी को कितना भी पढ़ा लेंगे, अगर उसके साथ गलत किसी को करना है वो होकर रहेगा और उसे आप रोक नहीं पाएंगे जब तक आप विचारधारा नहीं बदलेंगे। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक योजना अलग है, मगर अगर आप ज़मीनी स्तर पर देखें तो सिर्फ पढ़ाकर आप बेटी को नहीं बचा सकते, उसे आपको दुर्गा बनाना ही होगा। थैंक यू। हमारी गुरु आपने गोविंद देव बताया, ऐसी संस्कृति है हमारी, हम गुरु को हमेशा भगवान से ऊपर दर्जा देते हैं। हमारे बाबू कैसा लगा आपको सम्मानित होकर? सम्मान इंसान को बहुत ऊंचा उठाता है। सम्मान मिलने का मतलब होता है कि इंसान की मेहनत जो होती है अगर सामने आ जाए तो इंसान और मेहनत आगे करने लगता है। और ख़ास तौर से ये नारी का सम्मान है। नारी का मतलब वो एक बेटी, बहू और माँ के रूप में होती है। तो ये तो मुझे फ़ख्र हो रहा है कि ये एक सम्मान किसी एक को नहीं मिला है, ये हर एक बेटी, हर एक माँ, हर एक बहू को मिला है। और नारी सशक्तिकरण कहा जाता है। इस
जो सम्मान मिला है, इससे नारियों के अंदर जिनको सम्मान मिला वो और जो सम्मान देख रही है वो, सबके अंदर एक बल आएगा, एक एनर्जी आएगी, एक ऊर्जा आएगी कि हमें भी आगे बढ़ना है। क्या पूर्व काल में क्या नारियां सशक्त नहीं थी? उसमें भी थी। क्या रानी लक्ष्मीबाई कहा जाए या सीता कहा जाए या इंदिरा गांधी कहा जाए, ये सब नारियां सशस्त्र थी और आज की नारियां भी बहुत सशस्त्र है। बस फर्क कितना है, उनको जागरूक करना। ये जो प्रोग्राम करवाया जाता है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, नहीं, हर दिन महिलाओं को आगे बढ़ाना है। बस इसलिए प्रोग्राम किया जाता है कि जो जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, ताकि नारियां जो हैं अपने एक घर के सीमित दायरे में नहीं, इतना आगे बढ़ें अपने समाज में, अपने घर में, अपने समाज में और अपने देश और राष्ट्र के में इतना आगे बढ़ाएं कि रानी लक्ष्मीबाई जैसा मुकम्मल जहां करके इस देश को आगे बढ़ाएं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ रहा है, तो महिला दिवस पे क्या कहना चाहेंगी सभी महिलाओं से? हम सभी महिलाओं को ये कहना चाहेंगे कि आप लोग अब वो दिन गए जो 4 दीवारी के अंदर लोग बैठते थे, नेगेटिव सोचते थे, महिलाओं के साथ ये अत्याचार हो रहा, वो अत्याचार, कुछ नहीं। अगर महिला सशस्त्र है तो साथ कुछ भी नहीं हो सकता है। आपकी अपनी प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा आपको आगे बढ़ाएगी और मुकम्मल जहां हासिल करेगी। तो जो मेरी बातें सुन रहे हैं जितनी भी महिलाएं, मैं ये कहना चाहूँगी, ये दिन दूर नहीं है कि आप रानी लक्ष्मीबाई बन सकती हैं, इंदिरा गांधी बन सकती हैं और सीता माता बन सकती हैं। आप आगे तो बढ़िए, आप अपने मन को, अपने बल को, अपनी निष्ठा को आगे बढ़ाइए, अपनी ईमानदारी को। देखिए, कोई जहां ऐसा नहीं होगा जहां आप नहीं पहुंच पाएंगी। धन्यवाद। तो मैं ये भी कहना चाहेंगी, इतनी योजनाएं चलती सरकार के द्वारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को बढ़ाने के लिए, आगे के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति आज भी वहीं पे वही है। आगे महिलाएं जागरूक नहीं है कि उनके क्या अधिकार है, किस तरीके सरकार उनकी सहायता कर सकती है या वो किस तरीके खुद एक शक्ति है, उसका एहसास नहीं होता। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ मैं कह रही हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी महिलाएं हुई हैं, वहाँ ये सत्य है कि कुछ अभी भी कुछ ऐसा है कि महिलाएं पीछे हैं। तो उनको जो इतना आजकल मोबाइल है आपका या कहा जाए टीवी है, इसमें सब देख रही हैं, तो सभी महिलाएं जागिए, आप लोग आगे बढ़िए। ऐसा क्या, कौन सी चीज़ है जो आपको रुकावट बन रही है, उस रुकावट को आगे करते हुए आगे बढ़िए। हम एक मजबूत अपने आप को सशस्त्र बनाइए, हिम्मत रखिए कि हम ये काम कर लेंगे और आगे बढ़ते हुए इस समाज में आइए, अपनी बात को कहिए। अगर कोई समस्या है तो उसको कहिए, आगे बढ़िए। देखिए, आपकी समस्या भी समाधान होगा और आपका अपनी एक शक्ति भी आगे जाएगी। तो ये थी हमारे साथ में टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल लक्ष्मी सिंह जी, जिनकी विचारधारा आपने सुनी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं को जागरूक करा कि महिलाएं अपने आप को किसी से कम ना समझे, और भी यहाँ पे महिलाएं जिनका सम्मान हुआ है और सम्मानित हुई हैं। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अब हमारे बीच में जुड़ रहे हैं टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रबंधक महादेव सर जी। तो सर, कैसा लग रहा है आज के दिन पे आपको? आज का महिलाओं का सम्मान बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मुझसे पूछें तो वर्ष 1981 में मैंने बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था करके मैं अपने को धन्य पाता हूँ। और आज मेरे इस प्रांगण में इतनी महिलाओं को सम्मान हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है। क्योंकि टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज की चाहे प्रिंसिपल मैम हो, चाहे टीचर हो और चाहे यहाँ के स्टूडेंट हो, हमेशा आगे से आगे बढ़कर हर कंपटीशन में भाग लेते हैं। तो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सभी देशवासी महिलाओं से क्या संदेश देना चाहिए? महिलाएं अब जो पहले, अभी मैंने देखा यहाँ बहुत कुछ लोग बोल रहे थे बहुत पीछे हैं या इनको प्रताड़ित किया जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। अगर ऐसा ही होता तो मेरे विद्यालय में एक से एक बच्चियाँ आपने देखा है कि कहाँ किस स्तर पर निकल रही हैं और महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उनकी एजुकेशन पहले थोड़ा कम थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा पीछे थी। अब एजुकेशन मिल रही है और हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही हैं और मुझे उम्मीद है कि महिलाओं का वर्चस्व इस समाज में स्थापित होगा। तो मैम, अपने परिचय के साथ बताइए, आज के अवसर पे आपको कैसा लगा? मेरा नाम शालिनी गुप्ता है और मुझे अच्छा लग रहा है कि इस प्रकार अवार्ड से हम लोगों को सम्मानित किया गया है, ताकि हमारे मतलब और भी लोगों को मोटिवेट कर सके उनकी फैमिली। और अच्छा लग रहा है कि मतलब हमने जो भी किया है, कम से कम ऐसा एक अवार्ड दिया जा रहा है, और ताकि और भी फैमिली सबको सपोर्ट करे और जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ सके। और उसके पास तो ये बताइए मैम, किस अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है? मैं एक समाज सेवी हूँ और लॉयर भी हूँ, और मैंने अपने हस्बैंड को किडनी डोनेट किया था, तो उसके लिए मतलब मुझे सम्मानित किया गया है। तो मैम, इन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे क्या कहना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि अभी अंदर भी ये बात हो रही थी कि मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, लेकिन ज़रूरत पड़ती है एहसास दिलाने के लिए कि कुछ सोचा जाए, कुछ किया जाए, क्योंकि महिलाएं खुद अपने बारे में नहीं सोच पा रही हैं।
तो सुरक्षा का जो कारण है, सुरक्षा की बहुत ज़रूरत हो रही है इस समय। तो इसलिए नए युवाओं को भी ये बताना है, साथ ही साथ महिला दिवस मना के हमें लड़कों को, पुरुषों को बताना है कि वो उनकी सुरक्षा और जो इस तरह से असुरक्षित हो रही हैं वो ना होने पाए, ताकि महिलाएं आसानी से आगे बढ़ सकें। लड़कियों को, आने वाली पीढ़ी में हम लड़कियों को और अच्छा, क्योंकि उनमें पोटेंशियल होता है, लेकिन वो कई बार होता है कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है और सुरक्षा के कारणों से उनको आगे आने नहीं दिया जाता भी है। कई बार ऐसा होता है, परिवार में इस तरह होता है, ताकि वो बेटियां जो हैं आगे बढ़ें, और जब तक बेटियां आगे नहीं बढ़ेंगी तब तक समाज का उन्नति नहीं हो सकता है। आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। आपका पूरा नाम? श्रेया बिंदल। तो आज वुमेंस डे पे क्या कहना चाहेंगी? मैं वुमेंस डे पे ये कहना चाहती हूँ कि हर वुमेन को अपना जो भी उनका गोल है, ड्रीम है, उसको करना चाहिए, और मतलब ये नहीं होना चाहिए कि किसी के डर से वो नहीं करेंगी। हर वुमेन का ये एक हक है, तो उनको ये करना चाहिए। आगे चल के क्या बनना चाहेंगी आप? वो तो अभी पता नहीं। तो सभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सभी महिलाओं से क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले तो सबको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए, और जो कोई किसी भी फील्ड में जो करता है उसमें बहुत बहुत उनको और भी मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मैं अपने परिचय से बताइए, आज महिला दिवस पे क्या कहना चाहेंगी? मैं अंशु त्रिवेदी, लखनऊ से। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। सर, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ जो आप लोगों ने मुझे बुलाया, मेरे छोटे से समाज सेवा के कार्य को पहचाना और यहाँ बुलाया। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन्स एम्पावरमेंट का जो ये कार्यक्रम है वो आध्यात्मिक तल पर ही सफल बनाया जा सकता है, क्योंकि जहाँ तक हमारे उपनिषदों की बात है, उपनिषदों में लिंग भेद को नहीं माना गया। तो मैं सभी महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ, अपने को लिंग से ऊपर उठ के उठाएँ और अपने को भोग की वस्तु कभी न समझें, और आप किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं। बस मेरा यही कहना है। समय कम है इसलिए मैं अपनी वाणी। मेरा नाम गरिमा सिंह है, मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ। जैसे कि हम लोग नारी शक्ति के बारे में बात करते हैं, तो नारी शक्ति को मैं सबसे पहले अभिनंदन करना चाहती हूँ, क्योंकि नारी शक्ति है, नारी सृष्टि है, बिना नारी के तो कोई संभव ही नहीं है। तो मैं उसके ऊपर एक अपनी कविता की कुछ पोयम जो मैंने लिखी है वो मैं सुनाना चाहूँगी, जिसका शीर्षक मैंने दिया है कि मैं आज के युग की नारी हूँ। कि मैं कमज़ोर नादान नहीं, दबी हुई कोई पहचान नहीं। मैं कमज़ोर नादान नहीं, दबी हुई कोई पहचान नहीं। स्वाभिमान से जीती हूँ, रखती अंदर खुददारी हूँ। मैं आज के युग की नारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। पुरुष प्रधान जैसे युग में मैंने अपना लोहा बनवाया है। जो हर काम मर्द करते आए वो हर काम करके दिखलाया है। जो काम मर्द करके आए वो हर काम करके दिखलाया है। विश्व में परचम लहराया है, आसमान में रफेल उड़ाया है। विश्व में परचम लहराया, आसमान में रफेल उड़ाया है। सीमित नहीं मैं सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित नहीं, मैं सिर्फ चूल्हे चौके तक। मैंने हर देश में नाम कमाया है, मैंने हर देश में नाम कमाया है। एवरेस्ट पे चढ़कर जिसने भारत का ध्वज फहराया है। मैं वो नारी हूँ जिसने खुद ईश्वर ने श्रेष्ठ बताया है, जगनंदनी बतलाया है। मैं वो नारी हूँ जिसे खुद ईश्वर ने श्रेष्ठ बताया है, जगनंदनी बतलाया है। नहीं मैं कम किसी क्षेत्रों में पुरुषों से, मैंने हर क्षेत्र में नाम कमाया है, मैंने हर क्षेत्र में नाम कमाया है। मैं वो हूँ जिसने मैदानों के क्षेत्रों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है, जिसने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। मैं समझो अबला मुझे, नहीं मैं कम किसी भी क्षेत्रों में पुरुषों से, मैंने हर क्षेत्र में नाम कमाया है। फिर क्यों ये सोच पुरानी है, क्यों अधिकार नहीं हो मुझको जिनकी मैं अधिकारी हूँ, क्यों अधिकार नहीं हो मुझको जिनकी मैं अधिकारी हूँ। सोच बदलो तभी समाज बदलेगा, क्योंकि मैं आज की युग की नारी हूँ, मैं आज की युग की नारी हूँ। धन्यवाद। महिला ही देवी, महिला ही शक्ति, ऐसी शक्ति हमारे बीच में है। मैम बहुत बहुत बधाई हो आपको महिला दिवस की। इस महिला दिवस पे क्या कहना चाहेंगी, अपने परिचय के साथ बताइए। नमस्कार। सर्वप्रथम महिला दिवस की सभी देशवासियों को और मेरी सभी बहनों को, सभी महिलाओं को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूं। मैं सरोज प्रसाद हूँ, राज्य खाद्य आयोग की मेंबर हूँ इस समय, और उससे पूर्व में मैं महिला कल्याण निगम की चेयरमैन रह चुकी हूँ। और सन 1980 से मैं सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, NGO से जुड़ी हुई हूँ। मतलब जो रिनाउंडेड उत्तर प्रदेश की संस्थाएं हैं, जो अपने दिल्ली बेस्ड हैं, जो ऑल ओवर इंडिया में जो संस्थाएं महिलाओं और बच्चों के लिए काम कर रही हैं, मैं उनके साथ
अपनी सेवाओं के साथ साथ सरकारी मतलब महिलाओं और बच्चों के साथ जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनके साथ में जुड़ी हुई आज भी काम कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात। जैसे तो मैम महिलाएं जागरूक हैं, महिलाएं अपने अधिकारों को लड़ती, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं का शोषण होता रहता है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता रहता है। तो मैम ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करती हैं? ये बहुत ही गंभीर विषय है कि हमारी जैसे सब लोगों ने एक ये सोचा है कि भाई औरत है। आज के परिवेश में सरकार ने इतने कानून बनाए, इतने अधिकार बनाए, महिलाओं को इतनी सुविधा दी है, महिला दिवस पर विशेष सम्मान और प्रोग्राम दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस कुछ कमी रह गई है। या तो हमारी बहनें जागरूक नहीं हैं, या परिवार के लोग जागरूक नहीं हैं, या आसपास के लोग जागरूक नहीं हैं कि हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ इस तरह से अत्याचार होता है और ये अत्याचार नहीं होना चाहिए। हमें शुरू से ही संस्कार की शिक्षा देनी होगी परिवार को और बच्चों को कि इस तरह की कुत्सित मानसिक भावना बच्चों के दिमाग में आए ही नहीं। बस क्योंकि जो भी कुछ शुरुआत होती है परिवार से ही होती है। माँ बाप भी बच्चे का ख्याल रखेंगे तो मैं नहीं मतलब अभी हर आदमी यही चाहेगा कि मतलब बच्चे किसी को भी गलत निगाह से ना देखें, गलत चीज़ों में ना जाएं। माँ का भी फर्ज है हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले परिवार की एक बेसिक जिम्मेदारी हो जाती है, हमारे संस्कारों की जिम्मेदारी होती है कि ये शिक्षा हमको परिवार से मिले, स्कूल से मिले। शिक्षक का भी बहुत बड़ा रोल है और स्वैच्छिक संस्थाओं का तो रोल तो होता है, क्योंकि घटनाएं तो घट जाती हैं लेकिन उसके पीछे कितनी बड़ी त्रासदी होती है ये हम सभी लोग देखते हैं। इस तरह की त्रासदी भविष्य में ना हो, हम तो सभी लोगों से यही चाहेंगे, सबसे अपने आँख नाक कान खुले रखें। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि महिला का कोई एक दिवस नहीं होता, महिला का हर दिन एक दिवस होता है, तो हर लोग महिलाओं का सम्मान करें और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरा सपोर्ट करें। अब हमारे बीच में जुड़ रही हैं इतनी महिलाओं को सम्मानित करने वाली महिला, तो मैम आपका पूरा परिचय? मैम आपका पूरा परिचय? मैं डॉक्टर हिमबिंदु नायक, जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश रेड क्रॉस के सोसाइटी से हूँ और आध्यात्मिक की तरफ से भी मैं अपना कुछ काम योगदान देती रहती हूँ। और हम इतनी सारी महिलाओं को सम्मानित करके कैसा लगा मैम आपको? बहुत अच्छा लगा और सम्मान तो अपनी जगह है, लेकिन महिला तो सम्मान ही है, मतलब उसको अपने आप में ही वो एक सम्मान है। और जिस घर में महिला रहती है, बेटी जैसे पैदा होती है तो वो लक्ष्मी का रूप ही माना जाता है। तो ये सम्मान मैं उसी को सम्मान कहूँगी, महिला ही खुद सम्मान है। तो मैं इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सभी महिलाओं से क्या कहना चाहेंगी? धैर्य, मतलब अपने आप को मजबूत रखें और किसी भी परिस्थिति में कोई नेगेटिविटी ना सोचे ज़्यादा। कोई भी ऐसा परिस्थिति आ जाए, हर परिस्थिति को सामना करने के लिए क्षमता हर महिला के अंदर है। अभी रिसेंटली एक लड़की ने अपना सुसाइड कर लिया है, उन्होंने एक वायरल वीडियो आपने देखा है। देखिए, हाँ, तो सुसाइड करने का से समाधान नहीं है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर रहता है। और ऐसी लड़कियों को या ऐसी महिलाओं को कहीं पे भी हो, हम सब उनको मदद करना बहुत ज़रूरी है। और महिला कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं मानना है, आगे बढ़ते रहेंगे तो भगवान उनका बिल्कुल साथ देता है, ये हमारा विश्वास है। क्योंकि मैं एक सुरक्षा को ले करके महिलाएं आगे इस देश में कदम रखती हैं, अपनी सारी जगह पे कदम रखती है, शादी हो अन्य जगह पे जाती, लेकिन जब वहाँ पे सुरक्षा नहीं मिलती उनको, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा कदम उठा लेती हैं, कमज़ोर महसूस करने लगती। तो ऐसी महिलाओं से क्या कहना चाहिए? वही तो मैं कह रही हूँ, कमज़ोर अपने आप को कभी भी नहीं महसूस करना है। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर रहता है। ये नहीं कि क्योंकि कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन आती है, हाँ मेरे आसपास कोई नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कैसे क्या करूँ। ये जीवन देखिए, एक दिन तो जाना सबको है, लेकिन बिना स्ट्रगल करके जाने में फ़ायदा क्या है। मतलब कुछ आगे करें और अपने पास सब सुविधाएं हैं उसको यूज़ करें। महिला के कमज़ोर अपने आप को माने ना। मेरा कहने का ये है कि कभी महिला कमज़ोर नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर इतनी शक्तियाँ हैं। अगर जिस दिन वो जागरूक हो जाएगी, जिस दिन उसके अंदर का जो सहन शक्ति का विस्फोट होगा तो प्रलय ही आएगा। ये तो आप सब जानते ही हैं, हम लोग अपने पुराणों में भी देखे हैं क्या क्या हुआ है। तो मैं चाहती हूँ प्लीज़ सभी महिलाओं से ये रिक्वेस्ट है, कभी सुसाइड करने का मन में मत आने दीजिए और आपके साथ कितने लोगों को भला हो सकता है ये सोचिए। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं हमारे पास और हर सरकार कुछ न कुछ
महिलाओं के लिए करती है और हम लोग उस चीज़ को पहचाने और आगे बढ़े। हर जगह मदद मिलता है और कभी पुरुष से कम नहीं मानना है अपने आप को, है भी नहीं हम लोग कम। तो जिस तरीके से मैम की विचारधारा में सुनी कि महिला शक्ति थी, महिला शक्ति है और महिला शक्ति रहेगी, तो अपनी शक्ति पहचाने। आज हम लोग आए थे टी गर्ल्स इंटर कॉलेज में, जहाँ पे आपने देखा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तरीके से मनाया गया। महिला सम्मान की बात है तो महिलाओं का सम्मान करें। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत चाहूँगी। धन्यवाद।